चलो आज हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं किसके बारे में। आज जो हम लोग जो डिफरेंट टाइप की ऋतुओं के आधार पर जो फसल उगाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। छोटा सा ही वीडियो होगा आज के बाद। तो ऋतुओं के आधार पर हम लोग मेनली जो है कितने भागों में बांटते हैं। तो ऋतुओं के आधार पर हम लोग जो है 3 भागों में बांटते हैं ना। कौन कौन सा? जैसे कि बीजेपी सुनेगा तो केजेपी सुनो, केजी, केआरजी, करज, सॉरी केआरजी, करज सुनो, ठीक है। तो कैसे हो जाए, खरीफ, रबी और जायद। ये 3 जो मेनली फसलें हम लोग यूज करते हैं जो ऋतुओं के आधार पर है, ठीक है। पहला है भारतीय उपमहाद्वीप में का जो है, इसको हम पढ़ के भी बता देते हैं और इसमें थोड़ा बहुत आप नॉलेज ले सकते हैं कि खरीफ क्या होता है, रबी फसल क्या होता है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप में उसका। तो भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिनका जो हम लोग जुताई करते हैं, जो या बोते हैं जिनको, वो जून जुलाई में करते हैं। खरीफ से याद रख दो, गरीब आदमी जो होता है ना, खरीफ से गरीब याद रख सकते हो, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है ना, एक जज्बा होता है उनका खुद का ना। तो जज्बे से याद रखो, जज्बा मतलब जो है खरीफ आदमी का जज्बा होता है, गरीब आदमी का जज्बा होता है, मतलब वो जून और जुलाई में उसको बोते हैं, ठीक है। और वो हमेशा ही जो गरीब आदमी होता है ओके रहते हैं, मतलब ओके या शौक में रहते हैं, या शौक, ठीक है। ओके या शौक दोनों में से कोई यूज़ करते हैं। मतलब सितंबर और अक्टूबर में वो लोग क्या करते हैं, कटाई करते हैं गरीब खरीफ फसल का, ठीक है। इस तरह से यूज कर सकते हो। देखो इन फसलों को बोते समय ये ध्यान रखना, बाटा है ना। तो ये जो गरीब आदमी कभी भी बाटा का चप्पल वो लोग पहनते हैं, ठीक है। गरीब आदमी बाटा मतलब BATA, बाटा मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इनको बोते समय क्या करते हैं, आर्द्रता, अधिक तापमान और आर्द्रता की जरूरत होती है, ठीक है। बोते समय इनको अधिक आर्द्रता और तापमान की और अधिक ही आर्द्रता की जरूरत होती है, बाटा हो गया। और एक PSV का जरूरत होता है, ठीक है। मतलब पकते समय इनको शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। बाटा के चप्पल पहनते हैं, PSV के जूते खरीदते हैं, ठीक है। अब ये नाम उत्पत्ति कहाँ से आया, तो ये अरबी भाषा का जो है, जैसे मानसून भी एक अरबी भाषा का शब्द है, वैसे खरीफ भी एक अरबी भाषा का शब्द है। उसका मतलब है पतझड़, ठीक है, पतझड़ उसका मतलब है। तो पतझड़ कब होता है, तो खरीफ की फसल अक्टूबर में, ध्यान रखना ऐसो के गरीब आदमी के अपने शौक होते हैं, ठीक है। मतलब सितंबर और अक्टूबर के दौरान उनको काटते हैं। तो उस समय में ये मौसम तैयार होती है, इसलिए पतझड़ के नाम से भी इसको बुलाया जाता है, ठीक है। तो प्रमुख खरीफ फसलें हैं कौन कौन सी, सबको पता है ना। खरीफ फसलें किसको, कौन कौन जो नॉर्मली हम लोग खरीफ फसल को हम लोग बोलते हैं कि वर्षा वाले टाइम में, जो हम लोग बोलते हैं ना, गरीब आदमी जो है उसको वर्षा का हमेशा शौक रहता है नहाने का, क्योंकि पानी कम ही रहता है, इसलिए ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो धान, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, ये सब जो लिखा हुआ है उसको आप पॉज करके देख सकते हैं तो आपको पता चल जाए। मेनली कपास, मूंगफली, जवार, मक्का, है ना, ये सब का जो है ज़रूरत पड़ता है। सोया जब बारिश आता है देखता नहीं है कि लोग जो है भुट्टा बना के सेक के खा रहे हैं ना, मूंगफली सेक के खा रहे हैं, तो उस समय आप याद कर सकते हैं बारिश के समय जो इन सबको लगाया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है और सितंबर तक पर काट दिया, पहले बता दिए। वर्षा काल की फसलें भी कहते हैं ना, VKF, ठीक है। VKF की फसलें कहते हैं, क्यों, देखो मैं पहले बता दिए कि इस समय जो क्या होता है ना, वर्षा होती है, VKF बोलते हैं ना, वर्षा काल की फसलें इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्या होती है ना कि खरीफ की जो फसलें होती हैं, ये इनकी जो है उत्पादन जो दक्षिण पश्चिम, DPM याद रखो, DPM जो है ना, DPM दक्षिण पश्चिम मानसून पे ये लोग बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पे ये बहुत डिपेंड करते हैं, इसलिए DPM याद रखना। फिर वही वापस सब सेम है। अब आ जाओ जो है रबी की फसल, उसको बोलते थे वर्षा की फसलें। रबी की फसलों को क्या बोलते हैं, शीत ऋतु की, मतलब ठंड की फसलें रबी बोलते हैं ना, रबी 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 रबी। रबी जो है एक लड़का है, से याद रखना, ठीक है। और उसका जो है बोन है उसके पास, तो बोन से याद रखना। बुआई जो होता है उसका नवंबर और अक्टूबर में, अक्टूबर और नवंबर के माह के दौरान होता है, याद रखो कैसे। जैसे ये बोन लिखा हुआ है ना, जो बोन, ठीक है। तो बोन जो है मतलब जो उसका बुआई होता है वो अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है। रबी रबी जो आदमी है उसका बोन है, ऐसे याद रखो। और इसके लिए जो है बुआई के लिए BKT, मतलब बुआई के लिए कम तापमान चाहिए। BKT का बैट है उसके पास, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और फसल की कटाई के लिए वो क्या चाहिए, मार्च और फरवरी और मार्च में होगा। सिंपल बात, 4-5 महीना जोड़ लो। जब अक्टूबर नवंबर में हो रहा है बुआई, तो 4-5 महीना का के बाद कटाई होगा, तो उस समय फरवरी और मार्च में। तो KFM सुना है हमेशा, KFM मतलब कटाई जो होता है इसका फरवरी और मार्च में होता है, ठीक है। ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको शीतकाल की फसलें होगी भाई, अक्टूबर नवंबर में तो कहाँ होगा वो भी है ना, अक्टूबर नवंबर में, तो शीतकाल की फसलें बोला जाता है इनको। और रबी की फसल के उत्पादन में
पश्चिमी विक्षोभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वहाँ पे जो है खरीफ की फसल में किसका यूज हो रहा था, खरीफ की फसल में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का यूज होता है ना, तो इसी तरह रबी की फसल में पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं उनकी सहायता से वर्षा होती है, ठीक है, उन वर्षा का हेल्प करता है इसको आगे उगने में। और इसके लिए क्या होता है, कम तापमान, हम पहले बताए थे ना, कम तापमान का ज़रूरत पड़ता है उगाते समय इसको, और पकने के लिए इसको अधिक तापमान चलता है ना, पेट, तो उसका पेट याद रखना, पकने के लिए अधिक तापमान है, रवि का जो है पेट दर्द कर रहा है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। बोन था, पेट था, और यूकेटी मतलब उगाते समय कम तापमान चाहिए, बीकेटी भी याद कर सकते हो, बोते समय कम तापमान चाहिए, बीकेटी यूकेटी कोई भी याद कर सकते। अब दीपक यानी उसका दोस्त जो है रवि का, उसका दीपक मतलब दीर्घ प्रकाश काल उसको चाहिए, है ना, ज़्यादा लाइट चाहिए रवि की जो है ना। अब देखो रबी की फसलों की ट्रिक क्या है, गंजो ने एमएससी मारा, गज्जो ने या गज्जू जो भी है, उसने एमएससी में किसी को मार दिया तो एमएससी मारा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते। ग से गेहूँ, जैसे जो, एम से हो जाएगा मटर, एस से हो जाएगा सरसों, सी से हो जाएगा चना, मारा से एम से हो जाएगा फिर मैसूर, ए से हो जाएगा अलसी, और आर से हो जाएगा राई, और ए से आलू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। अभी तो ठीक है, छोटा ही ये वीडियो। अब देखो शीतकाल में वर्षा को महावट कहते हैं, महावट के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं ना, महावट जो है शीतकाल में जो वर्षा होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, महावट कहते हैं ना। और शीतकाल के दौरान ही मेनली क्या होता है कि रबी की फसलों को लगाया जाता है। देखो शीत में स लिखते हैं ना, है ना, स जो है र जिसे देखता है, ठीक है, इसलिए भी ये भी ट्रिक बना सकते हो कि स शीतकाल में रवि, है ना। देखो वह जो है कभी र जैसे नहीं दिखता है ना, तो वर्षा ऋतु नहीं होगा रवि, ध्यान रखना, ऐसा याद कर सकते हो, ठीक है। अब महावट होता है ना, वो क्या करता है ना कि जो है गेहूं सब में क्या कर देता है, खेरा रोक कर देता है, गेहूं में खेरा रोक कर देता है, इसलिए महावट को अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके साथ देखो आगे देख सकते हो, जैसे जायद की फसल है ना, जायदो सब बोलते हैं ना, तो जायद की फसलों को सामान्यतः रबी और खरीफ के बीच का बोल दिया, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, कैसे कैसे लिखेंगे, जैसे ये खरीफ हो गया और ये रबी हो गया, तो इसको जायद ऐसे KJR। पहले हम लोग बताते हैं कर्ज, है ना, कर्ज तो ऐसे याद करने के लिए, कर्ज जो है ना बोलते हैं कर्ज चुकाना है, वैसे कर्ज हो गया, कर खरीफ रबी और जायद, बट जो है उनके बीच की जगह होता है, ठीक है। हाँ भाई बीच का होता है तो कब बोएंगे, तो जो है मेनली जो है इसको बोते हैं हम लोग मार्च में बुआई करते हैं, यानी इसका देखो ऐसे भी लग सकता है मार्च, ठीक है, या जो भी है MAB है ना, MAB भी सही है, BAM जो भी करना है आप कर सकते हो। तो बुआई जो है इसका हम लोग मार्च में करते हैं मेनली, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो, मार्च में इसका बुआई करते हैं, मार्च में बुआई करते हैं, और इसको काटा जाता है, काटने के लिए जो है झुकना पड़ेगा, जायद जो है अच्छा लड़का नहीं है, उसको झुकना पड़ता है हर किसी के आगे, तो झुक यानी जून जुलाई के आसपास में इसको काट लिया जाएगा, और इसे ग्रीष्मकालीन की फसलें कहते हैं, जायद, है ना। जाए दो, बहुत गर्मी पड़ रही है, लोग ऐसे नहीं बोलते हैं जाए दो, है ना, जाए दो, लोग बोलते हैं ना जाए दो मत करो ये सब काम, बहुत गर्मी है, घर पर ही रहो, ठीक है, तो बहुत गर्मी है, जागर ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जायद की फसलों में मेनली कुकुर बिटेसी याद रखना, कुकुर बिटेसी के भी कुछ जो सब पौधे आते हैं, जैसे कि टिंडी हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब जो है, करेला, टिंडा, भिंडी, तुरई, ये सब को मेनली इंक्लूड किया जाता है। और इस वर्ग में इस खास बात देखो, इस वर्ग की जो रहता है ना कि इस समय देखो गर्मी सब हवा घर में सब रहता है, इसलिए गर्म, तो इस समय क्या होता है ना कि तेज़ गर्मी पड़ती है और शुष्क हवाएं सहने योग्य ये फसलें होती हैं, ठीक है। और बोते कब हैं हम पहले बता दिए, MAB याद कर लो, MAB है ना, तो इसका मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है, ठीक है। तो ये सब जो है इसको फिर से एक बार रिवाइंड करके जो ट्रिक है उसके बारे में देख के इसको एक जगह करके कर सकते हो। थैंक यू।